देश दुनिया के समाचारों के साथ आप देख रहे हैं बेस्ट इंडिया न्यूज। मैं सोनम सिंह, पेश है आज के समाचार। नमस्कार, बेस्ट इंडिया न्यूज से रामेंद्रपाल सिंह। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोग निकले हैं एक प्रकृति की खोज करने, दूसरी बात ये देखने कि हम शहरों की चकाचौंध से बाहर निकल कर के भी एक जीवन है और स्थायी जीवन है। सांस लेने के लिए वायु है, खाने के लिए हमारे खाद्य सामग्री है। ये तो आज शहरों के बीच में हम तलाश रहे हैं ज़िंदगी, और यही आपको बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। और जुड़े देखते रहिए। और आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे बीच में है एक्स रेडियो ऑफिसर, जो कि इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में बहुत काम किया है। आज भी समाज सेवी हैं, आज भी उसके बाद भी काम कर रहे हैं और प्रकृति के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। इन्होंने अपने लेखों में, अपनी कविताओं में, अपने गीतों में प्रकृति का बहुत वर्णन किया है। सबसे पहले नमस्कार, परिचय बताएं। नमस्कार, मैं एक्स प्रोग्राम ऑफिसर ऑल इंडिया रेडियो फ्रीलांसिंग हूँ और समाज सेवी हूँ, डीएनटी एक्टिविस्ट हूँ। पर्यावरण दिवस पर पहले तो सभी आपके जो दर्शक हैं सबका हार्दिक स्वागत करते हुए उनको बधाई देना चाहूँगा। अपील करना चाहूँगा कि जैसे कि अब हमारी पृथ्वी का जो तापक्रम है बढ़ता जा रहा है और आजकल प्राकृतिक आपदाएं अक्सर देखने को मिल रही हैं, उसके मद्देनजर हमें बहुत गंभीर होने की ज़रूरत है। आप हमारे पीछे जो हरियाली देख रहे हैं, वृक्षों को देख रहे हैं, हम जब यहाँ आए थे तो हमने आते ही इन वृक्षों को लगाया था, जिससे हमें बहुत कुछ लाभ मिला। कुछ धार्मिक दृष्टि से छाया मिल रही है, छाया मिल रही है, हवा मिल रही है। और सबसे खूबसूरत बात है कि जब इस पे फूल आ रहा तो उसकी खुशबू हमारे पूरे मकानों को बहुत अच्छी तरह से एकदम भर देती है, खुशबू से भर जाता है मकान। ऐसे ही हमारी पत्नी है, इन्होंने अपने छत पर एक बहुत अच्छे गमले अपने सजाए हुए हैं। इनका शौक है, अमूमन महिलाओं का शौक होता है, तो उसके हिसाब से तो हमें अच्छा लगता है। किचन गार्डन का जो शौक होता है वो अच्छा होता है। इससे क्या होता है कि पर्यावरण को एक तो शुद्ध हवा मिलती है, यानी ऑक्सीजन पर्याप्त मिलती है, और उसके सहारे से हम कुछ न कुछ अपना समय भी मैनेज कर पाते हैं। तो पर्यावरण के प्रति हमें बहुत समर्पित होने की ज़रूरत है। और वृक्षारोपण हमारे लिए आज बहुत आवश्यक हो गया है। जहाँ जगह मिले हमें चाहिए कि वृक्ष लगाएं, जिससे कि पृथ्वी को कई तरीके से उससे लाभ होता है ना। आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि वृक्ष हम लोग लगाए हैं। आज कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं कि आज वृक्ष, लोग आमतौर पर क्या कहते हैं कि हमें क्या फायदा, वृक्ष कभी बड़ा होगा, पता नहीं कब होगा, हम रहेंगे नहीं रहेंगे। हम रेडियो से स्लोगन बोलते थे, वृक्ष धरा का भूषण है, करते दूर प्रदूषण है ना। तो इसी तरह के बहुत सारे मतलब स्लोगन्स होते हैं वृक्षों के लिए। लेकिन सबसे मुख्य बात है, आज देखिए जो वन क्षेत्र थे पहले, जिससे पृथ्वी आच्छादित थी, वो बिल्कुल खाली हो गई है। तो उसकी वजह से क्या है कि एटमॉस्फेयर क्रिएट होने में दिक्कत होने लगी। जहाँ आप देखेंगे वृक्षों का ज्यादा झाड़, मतलब बहुत सारे वृक्ष लगे होंगे, उस क्षेत्र से आप निकलेंगे तो वहाँ आपको बिल्कुल ही ऐसा महसूस होगा कि ठंडी बयार, इतनी खूबसूरत मतलब महसूस हो रहा है, ठंडी हवा हमें मिल रही है। ऐसे ही अब पहले खेती किसानी लोग करते थे, तो जब वृक्ष उनके खेतों पे होते थे तो वहाँ सारी दोपहरी निकाल देते, धूप मतलब जेठ की दोपहरी निकाल देते थे। तो लेकिन काम करते थे, मेहनत करते थे। अब जब वृक्ष काट दिए गए हैं तो बड़ा स्थितियां बड़े दयनीय सी हो चली है। लेकिन धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के वजह से प्राकृतिक आपदाएं तेजी से बढ़ रही है, उनको रोकने के लिए वृक्षारोपण बहुत ही आवश्यक है। आपने जैसा कहा कि पूर्वजों ने हमारे ने, आप जो प्राकृतिक रूप से देखते हैं, एक मैंने वीडियो देखा था, वो वीडियो ऐसे हालांकि मजाक में था लेकिन वो सही था। आप कहाँ तक सहमत हैं कि वो उसमें था कि हमारे पूर्वजों ने नदियों से पानी पिया, ठीक है, हमारे दादा परदादा ने कुएं से पानी पिया, हमारे पिताजी ने कुएं और नल से पानी पिया, और हमारी आज की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, वो बोतल से पानी पी रही है। दरअसल देखिए, जो ये कहाँ तक सत्य नहीं सत्य है, बिल्कुल देखिए कटु सत्य है, और कटु सत्य के साथ साथ मैं ये कहूँ कि ये कड़ुआ सत्य है कि अब धीरे धीरे व्यक्ति मतलब स्रोत खत्म हो रहे हैं, पानी खत्म हो रहे हैं,
और उसको व्यवसाय के नजरिए से लोग उसका मतलब एनकेसमेंट कर रहे हैं, है ना, दोहन कर रहे हैं। तो अब हम ये सारी चीजें पर्यावरण को नहीं पोषित करेंगे, है ना, इसको प्रिजर्व नहीं करेंगे, इसका मतलब प्रसार नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे जो जल पौधे क्या होता है, जल पर्यावरण से अवशोषित करके जमीन में छोड़ते हैं, तो उससे हमारी वाटर लेवल यानी हमारी जमीन रिचार्ज होती है। तो वो पौधों का बहुत फायदे हैं, आप समझ लीजिए, एक नहीं है, लकड़ी मिलती है, छाया मिलती है, खुशबू मिलती है, फल मिलते हैं, है ना, पर्यावरण को जमीन में रिचार्ज होती है, पानी मिलते हैं। पहाड़ों पे देखिए, पहाड़ पानी देते हैं, कहाँ से देते हैं? पहाड़ पानी वैसे नहीं देते हैं, क्योंकि उन पर वृक्ष लगे होते हैं जिससे पानी आता है पहाड़ों में, और वो पहाड़ों से पानी मिलता है। तो आपकी बहुत सारी बातें जो हैं सुनी है और देखी है, लोग समझते भी हैं, इस चीज को जानते हैं। तो हम मैडम का नंबर लेते हैं। मैडम, आपने जैसा कि आपने बताया कि छत पर आपने बगीचा लगाया है, तो क्या सोच कर लगाया आपने और कहाँ तक फायदामंद है? पर मेरा शुरू से शौक है, जैसे जैसे ईश्वर के प्रति आस्था, ऐसे प्रकृति के प्रति, ये दो हैं हमारे भगवान है। हाँ, आज वट पूजा भी थी, वट पूजा भी है। तो और दूसरे ये भी होता है कि जैसे आपने कहा ना, वृक्षों से क्या, वृक्ष हमें बहुत सारी सीखी है। जैसे वृक्ष कभू न फल भके, नदी न संचय नीर, ये हम परोपकार की भावना सिखाते हैं। इसको धार्मिक एंगल इसी वजह से दिया गया, इसीलिए धार्मिक एंगल कि आपने कहा नदियों से पानी क्यों पी, नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते। ये इनके अंदर परोपकार की भावना, भले ये बोल नहीं पाते, लेकिन हम विचार हैं और विचार यथार्थ हैं। हाँ, हम ऐसे, हाँ, तो वही मेरा शौक है, बचपन से शौक है और हमेशा रहे, खत्म नहीं होने वाला। हम उन शहरों की महिलाओं को, जो फ्लैट में रहने वाले हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि जो कहते हैं जैसा हमारे जमीन नहीं है, हम पौधे कहाँ लगाएं? जब मन में वो होगी तो जगह अपने आप हो जाती है। छत के ऊपर लगाएं। हाँ, छत के ऊपर बालकनी में वैसे लटकाने वाले गमले भी आते हैं, अगर वो नहीं है तो जैसे झूले की तरह होते हैं वो भी आते हैं। वो तो अपना शौक है, तो जगह बना घर की सजावट भी बढ़ती है। यस, बहुत सी जगह लोग आप लगाने लगे, चलन आ गया है हमारे घर, अपने घरों में जहाँ प्लास्टिक की बेलें फूल लगाते थे, अब वहाँ ओरिजिनल नेचुरल आते हैं, वो नए पौधे आ गए। देखिए, आउटडोर इंडोर प्लांट्स होते हैं, उन्हें आप लगाएंगे तो आपके अंदर घर के अंदर भी होगी और मतलब ऑक्सीजन, खूबसूरती भी बढ़ती है। बहुत अच्छी बात मैडम ने बताई कि देखिए शहरों में अब वो बहाना नहीं है, बहाना है कि हम कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, वो घर से निकालना नहीं चाह रहे हैं। अपने फ्लैट में अपनी छतें जो सबकी होती हैं, छतों की सुरक्षा भी रहती है पौधों से, ये छतों जो है इतनी जल्दी क्षतिग्रस्त नहीं होती हैं। तो बहुत सुंदर विचार है आपके सर। ये अपना बगीचा दिखाइए, कहाँ पे थोड़ा सा, ये आपने बगीचा लगाया है? हाँ जी, देखिए मैडम ने ये बगीचा लगाया है, बहुत सुंदर सुंदर फूल लगाए हैं और यहाँ पर भी है, और ये शायद देख सकते हैं, ये फूलों के पौधे हैं। इसको क्या बोलते हैं? नौवजिया बोलते हैं इसको, नौवजिया बोलते हैं। ये देखिए गुलाबी फूल लगता है इसमें, और इसमें हाँ पीली है और ये सफेद भी है, मगर अभी इनका धीरे धीरे मौसम जा रहा है ना, तो इसलिए कम खिल रहे हैं ये। हाँ, ये बरसात हाँ, और ये हर मौसम में हो जाते हैं। हाँ, ये वन तुलसी है, ये वन तुलसी है। वन तुलसी, अच्छा, ये देखिए वन तुलसी है जो यहाँ पर देखिए ना, और ये है गुलाब, देशी गुलाब, ये देशी तुलसी, वो वन तुलसी, और ये है गुड़हल। सही। हाँ, ये देखिए सुदर्शन है। ये पौधे जो लगे हुए हैं देखिए, और ये बहुत ही एक प्रयास से और रुचि पूर्वक इन्होंने लगाए हैं, देख सकते हैं आप वन पौधों का। और बहुत अच्छी बात है मैडम, देखिए आपने लगाए हैं, और ये एक प्रेरणा है सभी महिलाओं के लिए, जो कि अपने घरों की छत पे लगा सकते हैं। अब ये देखिए छतें इनकी बहुत खुली पड़ी है पूरी, और भी है अभी और लगेगी, बारिश में और लगाऊंगी जी, बारिश में और लगाऊंगी अभी पौधे। हाँ, बारिश के मौसम बताते हैं लगाने से पौधे। हाँ। ये एलोवेरा है, एलोवेरा। अच्छा, ये एलोवेरा का पौधा है, ये वाला है, ये वाला, ये वन तुलसी है, वन तुलसी के भी है।
ऐसे अपना शौक भी पूरा होता है, डेकोरेशन भी होती है और एक ऑक्सीजन भी मिलती है, पेड़ पौधे की प्रति रुचि भी होती है। ये था छोटा सा बगीचा। ये आप देख रहे हैं पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था है, ढक के रखा है। इसके नीचे आते हैं पक्षी और पानी पीते हैं, छाया भी मिलती है ना। ज्यादा होते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने और हमें बगीचा दिखाया। चलिए छोटा ही सही, एक शुरुआत है, अच्छे काम की शुरुआत ही बहुत बड़ी होती है। ठीक है, धन्यवाद। और ये देखा अपना बगीचा और आगे फिर चलते हैं और विश्व पर्यावरण धन्यवाद। विश्व पर्यावरण दिवस पे बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, नमस्कार। देखिए अभी हमने इसमें देखा कि प्रकृति में घूमे और यहाँ के कुछ स्थायी निवासी हैं, उन्होंने जो है इसके बारे में बताया है, जानकारी दी है कि प्रकृति हमारी कितनी लाभदायक है। ये सफ़र हमारा ऐसे चलता रहेगा प्रकृति के प्रति और हम लोग ऐसे बात करते रहेंगे ऐसे शीर्षकों पे, ऐसे टॉपिकों पे। ये बर्निंग टॉपिक्स हैं विश्व ग्लोबल के लिए। प्रकृति हमारा ये प्राण आधार है, जीवन है और जीवन यूँ चलता रहेगा। कब? जब हम प्रकृति के प्रति शौक़ रखेंगे, प्रकृति के यात्रा में शामिल होते रहेंगे। तो इसी साथी जय हिंद, जय भारत और इस यात्रा में आप भी शामिल होइए। और अगर आपको अपने स्वस्थ जीवन पाना है तो